स्वामी नारायण। जय जय स्वामी नारायण। जय जय स्वामी नारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज की सभा के प्रारंभ में पूज्य देव एक गुजराती भजन सुनाएंगे। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ की जय। ઘણું જીવો જીવન આધાર, નારાયણ સ્વરૂપ તમે। जीवन आधार, नारायण स्वरूप तमे। ઘણું જીવો जीवन आधार, नारायण स्वरूप तमे। અમે ઋણી ગુરુજી તમારા છીએ। અમે ઋણી ગુરુજી તમારા છીએ। પ્રાણ પ્યારા કહો તો પ્રાણ પાથરીએ। प्राण प्यारा कहो तो प्राण पाथरिए। સદા સર્વત્ર જય જયકાર, નારાયણ સ્વરૂપ તમે। सदा सर्वत्र जय जयकार, नारायण स्वरूप तमे। घणो जीवो हो जीवन आधार, नारायण स्वरूप तमे। કરીએ અર્પણ આ વરદાય મારી બધી। करिए अर्पण आवरदा मारी बधी। રહો અવિચલે અનંત કલ્પ સુધી। रहो अविचल अनंत कल्प सुधी। સુખ આપો સાહુને અપાર, નારાયણ સ્વરૂપ તમે। सुख आपो सहुने अपार, नारायण स्वरूप तमे। घणो जीवो हो जीवन आधार, नारायण स्वरूप तमे। તવ ચરણોમાં જીવન અમારું વેતે। तब चरणों मा जीवन अमारू वीते। દિવ્ય મૂર્તિ રહે પ્રભુ અખંડ ચેતે। दिव्य मूर्ति रहे प्रभु अखंड चित्ते। વનમાલીને મન વસનાર, નારાયણ સ્વરૂપ તમે। वनमालिने मन वसनार, नारायण स्वरूप तमे। घणो जीवो हो जीवन आधार, नारायण स्वरूप तमे। घणो जीवो हो जीवन आधार, नारायण स्वरूप तमे। घणो जीवो हो जीवन आधार, नारायण स्वरूप तमे। નારાયણ સ્વરૂપ તમે। નારાયણ સ્વરૂપ તમે। નારાયણ સ્વરૂપ તમે। सजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य जपेश, जिसका आज जन्मदिन भी है, उसको प्रार्थना है कि वो स्वामी की बातें सुनाएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म विद्या स्वामी की बातें। प्रकरण 1, बात 90। स्वामीनारायण हरे स्वामी ने बात करी। सारा ब्रह्मांड स्वामीनारायण का भजन करेगा, तब सत्संग हुआ समझना। और सत्संग इतना बढ़ेगा, वह एक एक साधु के पीछे लाख लाख मनुष्य घूमेंगे। इतना सत्संग बढ़ने वाला है। प्रकरण 1,
बात 91। जीव के चिपके रहने के दो ठिकाने हैं, भगवान में चिपका रहे या माया में, किंतु बिना आधार तो कैसे रहा जाए। प्रकरण 1 बात 93। गफलत टालने का उपाय। एक तो लगन दृढ़ रखी हो, होशियार रहे तो टले, और दूसरा उपाय कोई शिक्षा करे, दंड दे तो टले। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य देव जो रोज़ हमें भजन सुनाते हैं, कल वो वापस जगरांव जाने वाले हैं, तो आज उनसे प्रार्थना है जाने से पहले वो भी हमें स्वामी की बातें सुनाएं। सहजानंद स्वामी महाराज दी जय। परम पूज्य गुरु जी, पूज्य राजू भाई ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਜੈ स्वामी नारायण। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ स्वामी ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠਨ ਕਰਾਂਗੇ। स्वामी नारायण हरे। स्वामी वचन करते हैं, भगवान ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਲ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रकरण 1 ਦੇ 101ਵੇਂ वचन। स्वामी नारायण हरे। स्वामी वचन ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਰਣ 1 ਦੇ 119ਵੇਂ वचन। स्वामी नारायण हरे। स्वामी वचन ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ देणगे ਅਤੇ देणगे। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँगा। स्वामी नारायण हरे। स्वामी ने बात कही, भगवान और भगवान के साधु इन दो की तरफ ही देखते रहना। ये दो ही देखने लायक हैं, इनके अतिरिक्त किसी में माल नहीं है। प्रकरण 1 की 101वीं बात। स्वामी नारायण हरे। स्वामी ने बात कही, करोड़ों जन्मों के बाद जो कसर टलने वाली हो वह आज ही टल जाए और जीव ब्रह्मरूप हो जाए, यदि सच्चे संत मिल जाएं और इनकी आज्ञा में रहें तो। प्रकरण 1 की 119वीं बात। स्वामी नारायण हरे। स्वामी ने बात कही, बाजरे की रोटी खाकर भगवान का भजन करना है और कुछ करना नहीं है। रोटी तो भगवान को देनी है, साधु को देनी है, सो देंगे और देंगे। प्रकरण 1 की 126वीं बात। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य आनंद स्वामी जी से प्रार्थना कि वे व्यासपीठ पर विराजमान हों, और पूज्य विजयपाल जी से प्रार्थना कि वे उनका पूजन करें और हार अर्पण करें। श्री वासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां
मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। सजानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म प्रवाह ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य काका जी के पत्रों के हिंदी अनुवाद का संकलन, पेज नंबर 61। ताड़देव, मुंबई, 20 फरवरी 1972। परम पूज्य शास्त्री जी, मुकुंद जीवन दास जी और जयंती भगत वगैरह। जयंती भगत माना विनय स्वामी। और तुम्हारे जीवन विकास में अब अनुवृत्ति स्वरूप प्रकट हुआ ही है। अनुवृत्ति माना कैसे? बापा की, काका जी की, पप्पा जी की मर्जी क्या है, हाँ, वो पता चल तो जाता है। हाँ। तो स्वतंत्र रूप से केवल प्रभु प्रेरणा के मुताबिक ही पूज्य बापा ही तुम्हारा सब कुछ करते रहे। अब काका जी कहना ये था कि अब मेरा या पप्पा का आधार लेके छोटे बच्चे की तरह ना चलो। हाँ, जहाँ तुम हो वहाँ जैसे हवा है, जैसे दिव्या मसीह को समझाया था, वैसे ब्रह्म स्वरूप संत भी सर्वत्र है। हमें इनको याद करके, इनकी स्मृति करके भजन करना है, तो प्रभु वहीं तुम्हारा काम कर देंगे। पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऐसी पक्की अनुभूति तुम्हें हो जाए, ऐसी प्रार्थना जारी है। और ये अनुभूति प्रकटी हुई है, उसका अनुभव, उसकी प्रतीति तुम्हें पक्की हो जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि बीच में माइंड आ जाता है। हाँ, तो काका जी कहते हैं नो माइंड लैंडिंग। हाँ, माइंड हमें शंका आशंका में ले जाता है कि प्रकटी होगी कि नहीं प्रकटी होगी, अनुवृत्ति समझ आती होगी या मेरा स्वभाव में से है। उसके बजाय स्पष्टता से तुम्हें ख्याल पड़ जाएगा कि नहीं, यही भगवान की, काका जी की मर्जी है। और हम रूबरू मिलेंगे तब बातचीत कर लेंगे। हाँ, रूबरू मिलेंगे तब बातचीत कर लेंगे, मैं समझाऊंगा करके। हाँ। वह तुमने जो विश्वास हम में रखा है, उससे अब की सारी ही और सभी प्रकार की तथा संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी। काका जी ने कहा कि तुमने मेरे पे भरोसा रखा है, तब तुम्हारा भरोसा टूटे नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी और पूज्य हरिप्रसाद जी की रहती है, और दोनों अतिशय समर्थ हैं। जहाँ भी होगे वहाँ तुम्हारे प्रकट होकर काम करेंगे, काका जी, स्वामी जी, पप्पा जी, सब। वह जो चाहे वह कर सके, ऐसे है। और यह तो तुम्हारा आध्यात्मिक संकल्प है। ये चैतन्य का विकास हो, पापा की अनुवृत्ति पता चल जावे,
ये तो आध्यात्मिक संकल्प है। लौकिक अलौकिक जगत का होता तो सोचते कि भाई श्रेय के लिए है चेतना की तो करे, पर ये तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता कि। तो प्रभु को जल्दी से जल्दी पूरा करना ही चाहिए। लेकिन अनुभव ज्ञान और स्वरूपानुभूति में काफी फर्क रहता है। हम अपना अनुभव अपने ढंग का मन में से आया हुआ, स्वरूप की अनुभूति होके जो ज्ञान प्रगटे, स्वरूप जो हमें ज्ञान देवे वो अलग चीज है, संत द्वारा आया हुआ ज्ञान। उसके लिए थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, जिससे कि बाधितानुवृत्ति भी भविष्य में स्वतंत्र रूप से वर्तने में, जैसे दूसरे मुक्तों को प्रसंग पर बाधा रूप होती है। बाधितानुवृत्ति यानी पहले जो संस्कार पड़े हुए हैं, पहले जो विषय का भोग हुआ है, मन माना करा हुआ है, वो पलट पलट के फिर आ जाती है और हमें अपने मुकाम में से खींच जाती है। जैसे अभी कैसे कई मुक्तों को ऐसा होता है, काका जी कहते, हाँ वो तुम्हें ना हो इसलिए मैं भजन करता रहूँगा, मैं संकल्प करूँगा। वह तुम्हें तनिक भी बाधा रूप नहीं हो और स्वभाव रहित सहज ही व्रत पाओ। स्वभाव रहित यानी केवल ऐसे स्वरूप की अनुवृत्ति के मुताबिक ही वर्तो, मन मानी तनिक भी वर्तो नहीं। हाँ। सो इसे अंतर की निजी प्रसन्नता मानना। और ये न कर पाओ, मन मानी करने से रोक ले, उसको तुम समझना कि मेरे अंतर की निजी प्रसन्नता है, अपनी प्रसन्नता है। कहते हैं घुटन होगी, लेकिन समझना कि ये काका जी की प्रसन्नता है। तुम्हारा प्रवचन कांति भाई ने सभा में 10 बार सुनवाया था। हाँ। कोई प्रवचन करा होगा, कांति काका को पसंद आया होगा। हाँ, तो क्या सभा के अंदर 10 बार सुनाया। और दास का भजन व प्रवचन ही टेप करवाकर सभी जगह भेजा है। दास स्वामी का भजन आज यहीं मंदिर से वो होगा मेरे ख्याल से, वो हर जगह टैप करा के भेज दिया है। तो प्रभु ने साथ दिया और आनंद हुआ। हाँ, कांति काका को पसंद आया, कांति काका ने हर जगह इसको फॉरवर्ड करा। हाँ, इसका मतलब ये कि बापा राजी हुए हैं और बापा ने इसमें कहना थप्पा लगा दिया। हाँ। तो बल में रहना। हाँ। संकल्प की बीमारी तो टल गई। हाँ, संकल्प का मंदवाड़ काका जी इसको गुजराती में बोलते थे। हाँ, वो ऐसा है, एक संकल्प पूरा है तो दूसरा लग जाए, दूसरा कर पूरा है तो तीसरा संकल्प उठे, वो तो टल गया क्या। हाँ, लेकिन उसका आभास भी चाहिए नहीं। हाँ, वो आभास भी ना होना चाहिए। हाँ, मनो आभास भी ना चाहिए। तो मैंने पूछा था कि मन का आभास कैसा होता है, तो कहते हैं कि वो केरोसिन का टीन होता है। हाँ, उसको केरोसिन खाली हो जावे फिर साफ करते हैं पूरी तरह रगड़ के, पत्थर से, मिट्टी से। हाँ, और वो साफ हो गया होता है, लेकिन वो कहते हैं ना स्मेल उसमें से आती है। इसी तरह मन साफ हुआ हो लेकिन पुराने संकल्पों की स्मृति होया करे, वो बाध्यता नहीं होती। हाँ,
सभी कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी टल जाएगा क्या? लिखितन आपके ही दादू काका के हेतुपूर्वक। जय स्वामी। जय स्वामी। दूसरा एक पढ़ लो। पेज नंबर 62। स्वामी श्री जी सत्य हैं। दिनांक 13 मार्च 1972। 13 मार्च 1972। परम पूज्य स्वामी बापा एक ही अद्वितीय मूर्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप थे। हाँ, ब्रह्म स्वरूप संत एक ही थे उस समय। काका जी का इशारा ये था कि आगे जाके तो ब्रह्म स्वरूप संत तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्रसंग में आने वाले, तुम जिनको जानते हो, तुम्हें जिनके साथ लगाव है, ऐसे 2-5 होंगे। हाँ। वे एक यानी अनंत। हाँ, वो एक यानी अनंत। और उनके प्यारे लड़के तुम बने। हाँ। तो ब्रह्म के दिव्य गुण प्राप्त करके, ऐसा साधर्म्य सिद्ध करके नई दिल्ली और अन्य स्थलों पर पूज्य हरिप्रसाद जी और पूज्य अक्षर विहारी जी की मर्जी मुताबिक गुणातीत ज्ञान फैलाते रहो, यही अंतर की शुभेच्छा। गुणातीत भावना दिल्ली भेज रहे हैं, तो वहाँ तुम्हारे बर्तन से, बातों से, संपर्क से प्रगटाते रहो। हर एक को तुम्हारे पास से वो ज्ञान प्राप्त हो, ब्रह्म ज्ञान, हाँ, ब्रह्म विद्या जिसको बोलते हैं, ऐसा तुम तैयार होके जाओ। पापा जी के आशीर्वाद लेके जाना। तुम्हें परम एकांति की ब्राह्मी स्थिति गुरु प्रताप से सिद्ध हो, यही इस नए जन्म दिन पर गुरु चरणों में प्रार्थना है। परम एकांतिक संत बन जाओ, मानो ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए, ऐसे काका जी कहते हैं। ये जन्मदिन पे प्रार्थना है। लिखितन दादू भाई के हेतुपूर्वक। जय स्वामीनारायण। 2 हुए ना, अब क्या करना है? फिर जयप्रकाश जी बात करेंगे, जयप्रकाश मल्होत्रा जी बात करेंगे। हाँ, सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य यमन मिश्रा एक भजन सुनाएंगे जो उन्होंने खुद बनाया है। राग है मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। इस राग पे उन्होंने भजन बनाया है जो अब कराओके पर वो हमें प्रस्तुत करेंगे। कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, मैं इतना बदल जाऊंगा, मैं इतना जुड़ पाऊंगा, मैं इतना भजन करूंगा, स्वामी नारायण जपूंगा। मिले गुरुजी मिले हैं प्रभु, दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। मिले गुरुजी मिले हैं प्रभु, दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, मैं इतना बदल जाऊंगा, मैं इतना जुड़ जाऊंगा, मैं इतना भजन करूंगा, स्वामी नारायण जपूंगा। मिले गुरुजी मिले हैं प्रभु, दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। मिले गुरुजी मिले हैं प्रभु,
दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। मन में जो खालीपन था वो अब तो नहीं है, जगत की गंदगी थी मन में ना रही है। मन में जो खालीपन था वो अब तो नहीं है, जगत की गंदगी थी मन में ना रही है। बातों ही बातों में देते हैं ब्रह्म ज्ञान, बातों ही बातों में देते हैं ब्रह्म ज्ञान। मानव से है बनाते महामानव के समान, दिल चाहे मेरा हरदम मूर्ति का करूं ध्यान। काका जी ने दे दिया जो संग, उन गुरु जी का कर लूं प्रसंग। मिले गुरु जी मिले हैं प्रभु, दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। दृष्टि में आपकी मैं कैसे कर आ गया, तेरे अपनेपन से मेरा अंतर भर गया। पहले तो नहीं करता था सत्संग की बातें, पहले तो नहीं करता था सत्संग की बातें। करती नहीं है अब तो उसके दिन रातें, बापा की बातें हो या काका जी की बातें। बातों ने बदला मेरा जीवन, जुड़ा सेवा में तन और मन। मिले गुरु जी मिले हैं प्रभु, दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, मैं इतना बदल जाऊंगा, मैं इतना जुड़ जाऊंगा, मैं इतना भजन करूंगा, स्वामी नारायण जपूंगा। मिले गुरु जी मिले हैं प्रभु, दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। मिले गुरु जी मिले हैं प्रभु, दृढ़ अंतर से मैं ये करूं। से मैं ये करूं। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला। अब प्रार्थना करूंगा पूज्य जयप्रकाश मल्होत्रा जी से कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।
प्रगटे कौशल देश वेश बटुधर, तीर्थों में घूमे अनंत, रामानंद मिले स्वधर्म स्थापा, यज्ञादि कीने महंत, भव्य धाम रचे रहे गढ़पुरे, दो देश गद्दी करी, अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं, गुणातीत से हरि। अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं, गुरु जी से हरि। हम सबके प्राणाधार और मेरे जीवन के केंद्र बिंदु परम पूज्य गुरु जी सूरज स्वामी राजू भाई ठक्कर स्पेशली पवई से हमारे शिविर के लिए आए हैं। आपका स्वागत है। डालिया साहब, ओपी अग्रवाल जी, भास्कर जी, राकेश भाई और सेवा में निमग्न पूज्य कौशिक भाई जो अभी भी गुरु जी के हाल में नीचे बैठकर सेवा कर रहे हैं। आप सबको खूब खूब हार्दिक जय स्वामीनारायण। हमारे इंटरनेट के माध्यम से जो भक्तगण देख रहे हैं, दिल्ली से बाहर के जो नहीं आ सके, उन सबको भी मेरा हार्दिक प्रणाम और जय स्वामीनारायण। 1 जून पप्पा जी के दृष्टा दिन डिवाइन डे को यह अनुष्ठान शिविर आरंभ हुआ और 12 जून को काका जी के प्रागट्य दिन के दिन इसकी पूर्णाहुति होने का कार्यक्रम है। और उसके अगले ही दिन 13 जून को परम पूज्य गुरु जी का, हम अभी जैसे राकेश भाई ने बताया कि साधु पर्व तो मनाने ही वाले हैं, उसकी एक इंस्टॉलमेंट कह लो, रिहर्सल कह लो या आनंद की अनुभूति अब से ही वो शुरू होने जा रही है। मैंने पहली बार 1997 में धून शिविर अटेंड करी थी। उन दिनों सुबह 6:30 बजे हम सब लोग दूर दूर से यहाँ पर इस हाल में इकट्ठे होते थे। बड़ा ही सुहाना समय होता था सुबह का, सबको बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी भी सुबह 4:30 और 5 बजे के बीच में उठकर नहा धोकर तैयार होकर पूजा करके हमारी इंतज़ार कर रहे होते थे नीचे चिदाकाश हाल में, या तो ऊपर भी हमारे आने से पहले गुरुजी यहाँ पर मौजूद होते थे। तो इस प्रकार 97 से आज 2022 पूरे 25 वर्ष हो गए, सिल्वर जुबली हो गई। इस सिल्वर जुबली में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूज्य पुनीत गोयल जी और पवन खंडेलवाल जी और हरीश बत्रा जी वो भी शामिल हैं, क्यों हमारा वो 97 का बैच है, हम सभी 97 में ही जुड़े थे। तो उन दिनों में मैं नए थे अभी भी, तो गुरुजी को रोज़ ऑफिस पहुंच के सबसे पहला फ़ोन गुरुजी को होता था। तो जो 97 का जो शिविर था, धून शिविर तब कहते थे, अभी अनुष्ठान शिविर कहते हैं, तो मैंने जब फ़ोन किया तो गुरुजी ने कहा कल थर्सडे है 15 को, आपको मालूम है धुन चालू हो रही है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मालूम। आप आओगे? मैंने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा है तो ज़रूर आऊँगा। चलाकी करी ना हमने, ऐसे ही बोलते हैं गुरुजी आपकी आज्ञा। आगे से गुरुजी का क्या जवाब था? गुरुजी कहते हैं आज्ञा नहीं, मेरी विनती है। जैसे ही इन्होंने ये कहा कि मेरी विनती है, मतलब इतने बड़े संत हमारे को विनती कर रहे हैं, मैंने कहा ये तो हमारे लिए मतलब लज्जा का विषय है, शर्म का विषय है, या
अगर और भी शब्दों में कहा जाए तो डूब मरने का है। इतने बड़े संत हमारे को विनती करें, तो वो जो मेरा 50% का प्रोग्राम था वो पूरा 100% में बदल गया और हमने पूरा शिविर अटेंड किया। और उसके बाद जो है लगातार आपकी कृपा से हम कर रहे हैं और सपरिवार कर रहे हैं। उसमें भी ऐसी बात है कि जब हम कभी भी संत की, सत्पुरुष की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो उसके लिए बल भी वो देते हैं, उसके जो मीन्स हैं वो भी वही खड़े करते हैं। तो जब हम शिविर अटेंड करते थे तो जैसे ही आज अभी की तरह विसर्जन प्रार्थना समाप्त होती थी तो सभी नीचे जाते थे, क्योंकि उन दिनों में सभी को, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को फैक्ट्री में जाना है, किसी को दुकान खोलनी है, जाकर सभी भागते थे। और सूरज स्वामी जी का उन दिनों का जो मूंग और गरम गरम चाय सभी वो नाश्ता करते थे। और मेरे लिए जो था, हमने नाश्ता तो किया, कौशिक भाई तैयार रहते थे मेरे को ऑफिस ले जाने के लिए अपने 2 व्हीलर पे, जबकि मैं तब उन दिनों में उनको जानता भी नहीं था, हम तो नए नए थे, लेकिन उनको पता था कि ये मेरे रूट पर हैं, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट जाते हैं और वो नेहरू प्लेस जाते थे। तो वो बस नाश्ता कर लिया आपने, और वो मेरे से पहले ही समझो तैयार होते थे, वो नाश्ता कर लिया, बैठो। और मैं अपने ऑफिस टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचता था, जो कि मैं ये सोचता था अरे कैसे पहुंचेंगे, इतनी दूर है, पर वो सुविधा सब गुरुजी आपने करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पप्पा जी की जो बात करी कि 1 जून की, तो जब काका जी अक्षरधाम विराजे तो गुरुजी पहली बार जब बड़ौदा गए, मैं दोनों का एक विशिष्ट संबंध की बात करने जा रहा हूँ कि तो जब पहली बार वो गए तो पप्पा जी स्वयं गुरुजी को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए। और गुरुजी हैरान हो गए, अरे पप्पा जी आप क्यों आए? तो पप्पा जी ने कहा क्यों, मेरा भतीजा आया है। ही डेवलप्ड ए रिलेशन, वो था ही कि मेरा भतीजा आया है और मेरा काका जी का वारिसदार आया है, ये पप्पा जी के शब्द हैं, पप्पा जी ने कहा। तो इस प्रकार उनका जो संबंध था जो, और वो अभी भी है। ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं, पहले यहाँ पर केवल काका जी की मूर्ति थी, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, और इसमें केवल काका जी की मूर्ति थी। तो जब पप्पा जी यहाँ पर आए थे पहले, तो गुरुजी एज ए विजनरी पुरुष उन्होंने पहले ही और उनको राजी कर लिया। कौन ऐसे राजी होगा कि हाँ आप, मैं जाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर मेरी आप मूर्ति लगाओ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एनीवन एग्री फॉर दैट। परंतु वो काका जी, गुरुजी का काका जी के प्रति जो एक रिश्ता था, उस रिश्ते को देखते हुए पप्पा जी ने उनको हाँ करी। और फिर यहीं पर मैं उस वक़्त मौजूद था, ये मेरी आंखों देखी बात है, और इस सीन को हमने अर्चीमार्ग में उसको डिपिक्ट भी किया है। पप्पा जी यहाँ पर खड़े हुए, काका जी, गुरुजी ऐसे करते, मतलब जो गुरुजी कह रहे थे पप्पा जी उसको ऐसे मान रहे थे कि ये मेरे से कुछ भी करवा ले। तो ये ऐसा, और ये ऐसा सिर्फ पप्पा जी का या काका जी का नहीं, सभी स्वरूपों का, हमारे समाज में, गुणातीत समाज में सभी स्वरूपों की अनहद अनुकंपा या एक विशिष्ट रिश्ता गुरुजी के साथ है। और उन्होंने फोटो खिंचवाए और आज ये मूर्ति है। अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना की बात होती रही और कंस्ट्रक्शन की बात होती रही। यहाँ पर गुरुजी कैसे दर्शन देंगे, उसके लिए पीछे वड़ताल की कंस्ट्रक्शन हुई, आगे जैतलपुर बनाया, उस सब में आशीष और उसकी टीम की सब ने तारीफ़ करी। मेरे को बड़ा संकोच होता है कि मैं आशीष की क्या तारीफ़ करूं या पुनीत की क्या तारीफ़ करूं, कि भाई ये क्या, ये सिर्फ ये थोड़ी हैं, इनके साथ जो और भी हैं, अभिषेक है,
विश्वास है, शिवम है, ये सभी ये जो इन्होंने वाकई जो आईना टीम ने जो काम किया है, एवरी वीक 4 जो एपिसोड्स दिखाना, पुराने निकालना, उनको एडिट करना, सबके साथ कांटेक्ट में रहना। गुरुजी जो कांटेक्ट में रहे हैं वीडियो कॉल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा। दीदी ने जो सब भक्तों से एक एक को, पता नहीं वो खाना भी खाती थी कि नहीं खाती थी, लेकिन यह है कि कैसे किसको हम पहुंच पाए, क्योंकि आना जाना सब मुश्किल हो गया था, कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता था, तो सिर्फ एक टेलीफोन का ही माध्यम था हमारे पास। तो टेलीफोन से, और वो भी आज की टेक्नोलॉजी को खूब खूब धन्यवाद है कि हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे को सामने देख सकते थे। तो एक प्रकार से वो भी ऐसा कहा जा सकता है कि मिलने के ही बराबर हो जाता था। हम व्हाट्सएप पे 8-8 जने मिलकर बात करते थे, डालिया साहब, बछराज जी, अनु काका, प्रकाश चंद्र जी, डॉक्टर JP शर्मा, सुशील भास्कर जी, अनिल मासा, OP, हम एक ग्रुप बना लेते थे सबसे, ताकि हम अगर आ नहीं सकते, मंदिर में नहीं आ सकते, तो कम से कम बात हमारी लगातार चलती ही रहती थी। और इसी प्रोसेस में धुन के भी कार्यक्रम शुरू हो गए। महापूजा जो थी वो रेगुलर लाइव होनी शुरू हो गई, आरती लाइव होनी शुरू हो गई। धुन में भी उसमें संकल्प स्वामी को याद करना बहुत ज़रूरी है कि वही ज़्यादा हमारे को स्पेशली परसुएट करते थे कि करते रहो। जब कोरोना का थोड़ा प्रकोप कम हुआ तो कहा कि अभी इसको बंद कर देते हैं, पर वो कहते कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये करो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भी, अगर आप और कुछ नहीं तो हमारे को गुरुजी की सेहत के लिए और दीदी का ऑपरेशन होने वाला है, तब तक तो अंकल आप जरूर चालू रखो। तो दीदी के लिए, दीदी की हेल्थ के लिए भी हमने उस हिसाब से करते रहे। और फिर जैसे वो कहते हैं ना, कारवां बढ़ता गया, आगे चलता गया और लोग जुड़ते गए। तो उसमें परम पूज्य हमारे सूरज स्वामी जी ने बहुत साथ दिया। उन्होंने इस दौरान में सूरज स्वामी जी, OP अग्रवाल जी, एवरी सैटरडे को OP अग्रवाल जी ने अपनी एक जिम्मेवारी समझते हुए कि अच्छा सैटरडे को मैं प्रसंग सुनाऊंगा। हमारे कौशिक भाई, उन्होंने कहा संडे को, वही जो ब्रह्म प्रवाह हम पढ़ रहे हैं, वो ब्रह्म प्रवाह में से लेटर्स कौशिक भाई पढ़ते थे। और सूरज स्वामी जी ने तो सबसे पहले ब्रह्म प्रवाह, ये जो ब्रह्म विद्या अभी ये बच्चे पढ़ते हैं, उसका पूरा पाठ किया, रोज एक पेज पढ़ते थे। वो उसके बाद वचनामृत, पूरे वचनामृत का पाठ हो गए इन 2 साल में। वो कैसे हो गया हम आज भी हैरान होते हैं। उसके बाद शुरू किया भगवान स्वामीनारायण की दिव्य जीवन गाथा, वो चालू हो रहा था। और शायद ये ऐसा हमने खूब भक्ति भाव से किया होगा, तो महाराज ने सुन के जो इन कोरोना को भगाया कि भी अब ये बहुत जुदाई हो चुकी है और अब ये सब लोग मिल जाएं, और अब हम आज इस हाल में इकट्ठे हैं। सुशील भास्कर जी की जो मेरे को वो मतलब आंखों में आंसू आ जाए कि वो कितने बेचैन होंगे। वो कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं मंदिर के पत्थरों को गले लगा लूं। मतलब ये एक मुंह से ऐसी बात निकल। और ऐसे पंजाब से बहुत फ़ोन आते थे, कब खुल रहा है, क्या हम एक दिन के लिए गुरुजी को आके मिल सकते हैं, ऐसे बार बार फ़ोन आते थे। तो ऐसे सुशील भास्कर जी, हमारे श्यामलाल जी हैं, श्यामलाल जी को गुरुजी ने, इनका बर्थडे था 26 जनवरी को इनका बर्थडे होता है। तो गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई तू बर्थडे वहाँ गांव में मनाएगा, यहाँ नहीं आएगा। कहते भाई गुरुजी मैं तो तैयार हूँ, मैं तो आ जाता हूँ। पर इनकी भावना देखो, कोई कन्वेंस नहीं थी, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था। ये साइकिल पर अपने इटेड़ा गांव से साइकिल पर यहाँ पर आए थे। और ऐसा नहीं है कि अगर ये साइकिल पर आए तो गुरुजी पीछे रह जाएंगे। गुरुजी ने कहा था ये साइकिल पर आया है तो इसको अब वो इनोवा गाड़ी में, जिसमें कि इनकी साइकिल भी आ जाए हैं, उसमें इनको वापस भेजो। तो ऐसा गुरुजी का टेंडर केयर है। उस दिन भी पीछे जब इन्होंने बात करी थी तो कहा, रात को गुरुजी ने 11:30 बजे, भाई तुम आ जाओ, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। कह तो दिया और ये तैयार भी हो गए, पर कहने के साथ ही, कहने देयर इज ए सोल्यूशन बिफोर दी प्रॉब्लम, कि कहने के साथ ही इनके बेटे को पहले ही फ़ोन कर दिया कि भाई पापा तेरे को बोलेंगे तो तू उठ के एकदम आ जाना। तो भीम को भी धन्यवाद है और श्यामलाल जी की भावना को भी धन्यवाद है
कि वो गुरु जी के पास आए। वो समझते हैं कि गुरु जी को ओपी जी जैसा चाहिए, अनिल मासा जैसा चाहिए, जैसे राजू भाई ठक्कर हैं, तो उनको लगता है, वो बस्ती भी उनको लगता है कि मेरे पास आसपास बस्ती रहे। समीर भैया हैं, उनको घर से बुलाएंगे, भाई तू कहाँ है, सुबह था अभी दोपहर को कहाँ चला गया, गुरु जी मैं तो अभी बस बदलने, अरे यहीं कपड़े बदल लिया करो ना। मतलब ऐसा गुरु जी का, और ये मैं कुछ गिनती के नाम ले रहा हूँ, ये ऐसा संबंध उनका सबके साथ है। ये मैं ये कहूँ कि मेरे परिवार के साथ है, ये हमारा सारा ये एक कुटुंब है, ये सब कुटुंब के लिए है। अभी पीछे जब जो मैं बात कर रहा था, पुनीत की जब तबीयत खराब हुई, वो हमें तो पता ही नहीं चला। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये डाइटिंग कर रहा है, उस वजह से वेटिंग मतलब इसका वेट कम हो रहा है। पर दीदी ने देख लिया, दीदी ने कहा कि नहीं ये सिर्फ डाइटिंग नहीं है, ये तो कुछ प्रॉब्लम है। तो कितने मतलब सिस्टमेटिक वे से कि हमें पता भी नहीं चला। जैसे कि महाराज ने कहा ना कि सूली का दुख कांटे से निकाल देते हैं, उस प्रकार से कि दीदी ने कहा अच्छा थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप और शशि भाभी सब बच्चे ना यहाँ पर अपना घर में आ जाओ, गुरुजी को भी अच्छा लगेगा, आप भी आ जाओ। और बीच में कुछ सेट करते हैं। वो सेट क्या करना था, सेट तो ऑलरेडी दीदी ने डॉक्टर कैलाश सिंह से बात कर रखी थी अपोलो में कि इनको दिखाना है, लेकिन उस चीज़ का हमारे ऊपर कोई भार ना पड़े या हम उसको दिल पर ना ले लें, उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर रहो, आनंद करो, और ठीक है इनको चेकअप कराना है। चेकअप कराना है, चेकअप कराने के साथ फिर कहा कि नहीं एक दिन अगर वहाँ पे स्टे हो जाएगा, मतलब वो हमारे को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि यू बी प्रिपेयर्ड कि अगर ये एक रात वहाँ पे लगा आते हैं तो कोई बात नहीं। तो जब जाना था तो उसके लिए राकेश भाई ही ऑफर्ड हिमसेल्फ कि जयप्रकाश जी आपको जाने की जरूरत नहीं है, पुनीत के साथ मैं जाऊँगा। मतलब ये हमारा कुटुंब भाव है, ये हमारा कुटुंब भाव है कि आप नहीं जाओ मैं जाऊँगा। और उसके बाद मैं तो एक दिन भी अपोलो में नहीं गया, जब भी जाना है सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी गया तो राकेश भाई गए। फिर उसके अलावा अपने के अग्रवाल जी, अपनी जो अर्ची दीदी, उनको वहाँ पे कह दिया कि वहाँ आसपास जो है जो उनको कोई खाने की ये है हेल्प, मतलब ये सब ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे तो ये सबके साथ। अपना छोटा सा नमन है, वो रात को रुकता है, कौन इतना छोटा बच्चा माँ के बिना तो रह ही नहीं सकता, और उसको माँ नहीं चाहिए, उसको बाप नहीं चाहिए, उसको गुरुजी चाहिए। मतलब वो रात को आए, अगर चेतन मतलब सभा अटेंड करने ले भी आ जाए तो उसको ये लगता है कि मेरे को लेने के लिए आया, तो कहता है तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। अरे भाई उस सभा तो उसको अटेंड करने दो। लेकिन वो उसका नमन का वो संबंध जो है गुरुजी के साथ वो है जी। और ये जो गुरुजी ने सभी में, मैं ये कहूँगा हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार डाले हैं इस सब के पीछे, वो चाहे ये पुण्य में है, वो तबला सीख रहा है किस लिए कि वो उसमें संस्कार कैसे आए, गुरुजी ने डाले। गुरुजी में किसने डाल, उसके फादर में डाले, किसमें, गुरुजी ने डाले। उसने कहा कि मेरे को मंदिर में कोई वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी या फोटोग्राफी की कोई सेवा नहीं है, तो मैं डैडी सीख लूँ। मैंने कहा ठीक है वेरी फाइन, ऐसे कुछ बात हुई होगी, वो सीख ले। वो जो तबला सीख रहा है मंदिर में तबला बजाने के लिए सीख रहा है। मतलब ये नक्शू ने वो ऑक्टोपैड लिया, उसको वो म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट है, वो ऐसे ही संबंध है। तो वो मतलब हमारे कहने से नहीं हो रहा, वो गुरुजी ने जो संस्कार डाले हैं, गुरुजी की तरफ से उनको जो प्रेम मिल रहा है, वो ये उसका रिजल्ट है। तो ऐसे ही ये सभी हैं, युग है ये, मतलब ये यहाँ पे एक रोहित लड़का आया है प्रदीप कुशवाहा जी का, तो वो पहली बार आया, वो यहाँ देख के मतलब वो उसको ऐसा लगा, वो उसका जाने का मन नहीं करता। तो वो क्यों नहीं करता, यहाँ कोई ऐसा कुछ और थोड़ी, सिर्फ गुरुजी की जो शक्ति यहाँ पर जो काम कर रही है, जो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, जो अब हमारे मिलन सर हैं, मिलन सर ने जब यहाँ पर आए तो मेरे को क्या कहते हैं कि भाई पुनीत आपको डैडी बोलता है, पर मैं अपने पापा को, अनिल भाई माणिक सेठ, मैं उनको पापा बोलता हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँ भाई, मैं अगर मुझे डैडी कहना नहीं अच्छा लगता, पर मैं आपको पापा बोलूँगा, बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज फादर एंड मी। कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है। ऐसे ही अभिषेक भैया, मतलब इन्होंने मुझे क्या कहा कि ये मुझे डैडी बोलते हैं। अभिषेक भैया मेरे को, मैं उनको अभिषेक भैया बोलता हूँ, वो मेरे को
डैडी बोलते हैं, क्योंकि पुनीत मुझे डैडी बोलता है, वो कहते हैं मेरे को अच्छा लगता है। ऐसे ही, और फिर कोरोना में आप तो सब बातें कर रहे हो ना कि हम ये नज़रबंद हो गए, ये हो गया, लेकिन देखा जाए तो वो बहुत बड़ा एक वरदान भी था हम सब के लिए कि इसमें हम जो है अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें, कि भक्ति में यूटिलाइज कर सकें। पुरानी हमारे पास मार्गदर्शिका थी, इतने हमारे फंक्शंस हुए हैं, उनको हम यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, उसको देख सकें, रिवाइज कर सकें। काका जी की कैसेटें हैं, सिंह गर्जना है, इतना हमारी APSM और भाव समाधि एप्लीकेशन में इतना मटेरियल है। दूसरे स्वामीनारायण की दूसरी साइट्स के ऊपर भी बहुत मटेरियल है। तो या वचनामृत है, या हमारा कोई एक भी ग्रंथ कोई पढ़ ले ना, चाहे वचनामृत, चाहे शिक्षापत्री, चाहे स्वामी की बातें, चाहे ब्रह्म प्रवाह, इसको कोई एक भी अगर एक बार पढ़ लेगा ना, तो भगवान स्वामीनारायण की उसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाएगी कि उसको जगत खारा लगना शुरू हो जाएगा। और मेरा ऐसा भी मानना है कि ये जो इन सबके पीछे जो है ना, वो प्रेरक शक्ति वो गुरु जी की है। जैसे घड़ी होती है, वो घड़ी अपने आप तो सिर्फ सुइयाँ हैं, वो चलती कैसे हैं? वो चलती हैं बैटरी से, उसके अंदर सेल होता है ना, वो बैटरी और सेल वो गुरु जी हैं। वो उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा उनमें काम करती है, तब वो कुछ कर पाते हैं। अभिषेक और विश्वास की बात करी, ऐसे ही विश्वास भी है। एक्चुअली सभी हैं। विश्वास मेरे को मिलेगा तो वो कहेगा आज मम्मी नहीं आई, भाई वो शशि को मम्मी बोलता है। फिर नॉट ओनली दैट, फिर कहेगा वो कल भी नहीं आई थी, परसों भी मैंने देखा नहीं उनको, तबीयत तो ठीक है। मतलब ये उसका वो अंदर की इमोशंस हैं कि वो अगर उसने 2 दिन नहीं देखा तो वो ये कहेगा कि वो ठीक तो है ना, नहीं आई है कोई बात नहीं, बट शी शुड बी ओके। तो ये ऐसे विश्वास हमारे, ऐसे अक्षर स्वामी, मैत्री स्वामी, मतलब एवरीबॉडी, योगी स्वामी है, हमारे सरयू स्वामी है। सरयू स्वामी को तो ये छोड़ते ही नहीं है, नमन जो है तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा गुण है। ये तो सेवा हो जाती है। वो सेवा क्या कि बच्चे जो भी यहाँ पर रहे हुए हैं, गुरुजी ने जिनको रखा हुआ है, उन सब की टेक केयर हो जाए, उसके लिए ये सभी, चाहे आनंद स्वामी है या सरयू स्वामी है, योगी स्वामी, पूछते रहते हैं कि भाई क्या खाना है, इनकी क्या सेवा है। इस प्रकार से ये पप्पा जी का तो मैंने बताया, ऐसे ही काका जी के भी अनगिनत प्रसंग हैं, कोई एक नहीं है। मतलब इतने हैं कि हम ये बोलते रहें और आप सुनते रहो, ना मैं थकूं और ना आप थको, ऐसे काका जी विभूति थे। सॉरी, थे नहीं, हैं, बैठे हैं सामने। जो हमारे किशोर भाई मास्टर आते हैं, पहले लंदन में रहते थे, आजकल पवई में, यहाँ पर भी कई बार आए। काका जी लंदन गए थे एक बार, तो वहाँ उनके घर गए तो उनकी जो मदर की आवाज़ चली गई थी, वो बोल नहीं पाती थी, ऊँ करती थी, कुछ नहीं। स्वामीनारायण भी जैसा हमने कर तो कुछ नहीं। तो काका जी गए थे, कहते ये माता जी को क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ? कहते कि इनकी आवाज़ नहीं है, बहुत डॉक्टरों से बहुत इलाज करवा लिया है और सब टेस्ट वेस्ट सब करा ले हैं, अब ये बोलती नहीं है। अच्छा, ये काका जी की शक्ति की बात करो, छोटी सी शक्ति की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इनको बोलो 21 दिन तक तुलसी का पत्ता खाएं। साथ में एक आज्ञा और कर दी कि पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे करते करते 21 दिन तक एक एक बढ़ाते रहना और 21 दिन तक आप उसको ये खिलाना। 21 दिन के बाद वो बोल पड़ी जी, ऐसे बोल पड़ी कि आज उनको, मतलब उसके बाद उनको याद भी नहीं है कि उनको आवाज़ कभी बंद हो गई थी। वो काका जी की अनुकंपा थी उनके ऊपर। काका जी और गुरु जी भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति के अखंड धारक तो हैं ही, वे उनकी अपार शक्तियों के भी संचालक हैं। वे पल में जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे कितने ही प्रसंग हम सबको मालूम है और कितने ही प्रसंगों को उनके भक्तों
के उन्होंने काम किए हैं, पर सारे प्रसंग जो हैं वो उजागर नहीं हुए, सभी लाइमलाइट में नहीं आते। कुछ लोग जो हैं वो उसको लेकर बैठ जाते हैं या ज़्यादा बात नहीं करते, पर वो अपना काम चालू रखते हैं और सबको आगे से आगे लेकर जाते ही रहते हैं। ये ऐसा इनका स्वभाव है भगवान स्वामीनारायण का और गुरु जी का, काका जी का, पप्पा जी का, स्वामी जी का, सबका। ऐसे ही घनश्याम भाई पिछले दिनों में हमारे साथ ही आए थे, पहले भी कई बार आए हैं। उनका एक प्रसंग है कि हाउ काका जी इज कंट्रोलर ऑफ टाइम आल्सो, सिचुएशंस और टाइम कैसे होता है। ये बात 1972 की है। एक्चुअली घनश्याम भाई इज आल्सो द फर्स्ट अम्बरीश ऑफ गुणातीत समाज। अम्बरीश यानी कि जिन्होंने शादी की है, गृहस्थी हैं, वो हमारे सबसे पहले अम्बरीश हैं। हुआ ऐसा था कि 1969 में जब ताड़देव में भाइयों को जब दीक्षा दे रही थी काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी और साहेब जी ने, तो वो 8 भाइयों को जब दिया, राजू भाई ठक्कर भी उसमें मौजूद थे। तो वो जब घनश्याम भाई की बारी आई तो काका जी ने कहा कि आपने जो करना है करो, पर मैंने तो इनको अम्बरीश बनाना है, इनकी पीढ़ी आगे चलानी है, ऐसा। तो काका जी के सामने कौन बोलेगा, पप्पा जी भी चुप रहे, साहेब जी भी और स्वामी जी भी। तो मैंने कहा ठीक। तो फिर उसके बाद उनकी 1972 में शादी हुई। और उनको साधु नहीं बनाया और उनको शादी, अब शादी हो गई, 1.5 साल हो गया और कोई कंसेप्शन नहीं, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो कांति काका को और सोना बा को उनको हुआ कि अब बच्चा नहीं होता, अच्छा चलो किसी डॉक्टर को दिखाएं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं। पर शक्ति किसकी चलती है? शक्ति तो काका जी की है, योगी जी महाराज की है, पप्पा जी की है, गुरु जी की है। तो उधर ये बात है 14 सितंबर की, और उन्होंने अपॉइंटमेंट ली। उधर से काका जी ने लंदन में थे, उन्होंने 1 सितंबर को काका पप्पा जी के जो प्रागट्य तिथि के ऊपर महेंद्र बापू को कहा कि जाओ एक कार्ड लेकर आओ, वो पोस्ट कार्ड जो कि इंडिया में लिखना है। वो पोस्ट कार्ड कौन सा छांट कर लाए, जिसमें कि मदर मैरी की, अपने अक्षर ज्योति में भी वो मूर्ति एक लगी हुई है, मदर मैरी, जिसमें उन्होंने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। वो मूर्ति का पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड लेकर आए बापू। उनको तो नहीं पता था, उनको तो सिर्फ ये कहा, मतलब काका जी हाउ ही इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी पर्सन, दे आल्सो एंड वी आल्सो, हम सब के भी कंट्रोलर वो हैं। तो वो लेकर आए, उसमें लिखा 1 सितंबर को लिखा उन्होंने कि आपके घर में एक महामुक्त को भेजा है, ध्यान रखना। और इधर से जो घनश्याम भाई के फादर कांति काका और उनकी मिसेज, उनको अपॉइंटमेंट ली थी, वो डॉक्टर के पास जाने वाले थे। उसी समय पोस्टमैन ने आके वो कार्ड दिया, दोनों ने पढ़ा, देखा अरे ये तो काका जी का आया है। अब देखो वो डॉक्टर के पास जाने लगे, अब जाने की जरूरत नहीं है। और इला भाभी कहती हैं कि ठीक आफ्टर 9 months दर्शन का जन्म हुआ। तो हाउ ही इज कंट्रोलिंग, कि कैसे, कि अभी इन्होंने सोचा नहीं, यानी कि इनकी सोच के भी कंट्रोलर वो थे। ये ऐसा सोचेंगे 14 तारीख को, ऐसे वहाँ पर वो अपॉइंटमेंट लेंगे डॉक्टर से, पर मेरे को इनको रोकना है, इस महामुक्त को भेजना है। और बापू को भेजा, बापू के भी कंट्रोलर हैं, वो वैसा कार्ड लेकर आए। और उनको ये पता था कि ये 14 दिन लगने वाले हैं लंदन से इंडिया में लेटर आने के लिए। तो ये सब बातें हैं जो हमारे को बहुत ही प्रभावित करती हैं और हमारे को वैसे ही जीना चाहिए। काका जी के तो मतलब ऐसा है, कोई रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए। ताड़देव के ऐसे कई प्रसंग हैं, बताया वशी भाई, भरत भाई अपने सैटरडे की सभा में बताते हैं कि एक लेडी आई, काका जी कहीं जाने को तैयार हैं, कहीं उनको पधरावनी में जाना था या ऑफिस में जाना था, पूरे तैयार। और उधर से एक लेडी आई
और वो रो रही है, रोते 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 आ गए उनका, काका जी बैठ गए, आ जाओ छोड़ो। उन्होंने अपनी मोजड़ी उतार दी, सॉक्स उतार दी, चलो इस बहन की बातें सुनते। वो बहन उनको आधा पौना घंटा दिया होगा, और वो उसके बाद इतना खुश होकर गई, कुछ कहने की हद नहीं। यानी कि हंसते हंसते आओ, रोते रोते आओ और हंसते हंसते जाओ, ऐसे काका जी। और नॉट ओनली दैट, ये तो महामुक्त को भेजने की बात हुई, और ऐसे कई प्रसंग हैं। पंजाब में भी गुरबख्श सिंह जी हैं, उनका जो बेटा है ज्ञान, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है, उसको भी काका जी ने ही भेजा था, उनके घर गए। वो प्रसंग तो आप सबको पता है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कि उनको भी काका जी ने आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि जब ये 3 दिन का होगा तो मैं इसको टीका करने के लिए आऊँगा। और वो तो भूल भी गए थे, बच्चा तो हो गया, ज्ञान जी तो पैदा हो गए, लेकिन वो भूल गए थे कि काका जी को बताना भी है कि अच्छा एक टेलीग्राम कर दें कुछ। लेकिन ठीक तीसरे दिन जो काका जी ने पहले कहा था, वो वहाँ से बॉम्बे से, उन दिनों में राजधानी नहीं होती थी और फ्लाइट्स तो बहुत ही कम थी, वो पश्चिम एक्सप्रेस या कौन सी गाड़ी में जिसमें 2 दिन लगते थे 36 घंटे में, उसमें बैठ के वहाँ पे लुधियाना पहुँचे और उनके घर पहुँचे। कहा कि कहाँ है वो बालक, मुझे दो। और काका जी ने उसको गोदी में लिया और तिलक किया था, विदाउट एनी इंटीमेशन। तो उनको इंटीमेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी पल पल की जानते हैं, मानते हैं और कंट्रोलर हैं। और ये तो आने की बात हुई, ऐसे जाने की भी बात है। कोई जाने वाला हो उसको भी वो रोक सकते हैं, ऐसे भी कई प्रसंग हैं। एक बाऊ भाई थे, गुरु जी को तो पता है, राजू भाई भी जानते हैं, कि बाऊ भाई सोनी, राजू भाई जानते हैं, बाऊ भाई सोनी, वो सुनार थे, ही वॉज गोल्ड स्मिथ, जैसे हमारे राम वर्मा जी हैं, वो सोने का काम करते थे। उन्होंने जब काका जी ने कुर्ता पहनना शुरू किया ऐसे भगवा, तो उन्होंने सबसे पहले उनको सोने के बटन ला कर दिए थे, और उस कुर्ते में 5 बटन थे, 1 2 3 4 5। और थोड़े टाइम बाद जब वो बीमार हुए कुछ, तो काका जी उसको हाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में गए। तो बहुत बीमार थे, ऐसा था कि वो अभी बस धाम में जाने ही वाले हैं। पर काका जी ने कहा अभी नहीं, तुम चिंता मत करो, 5 बटन दिए थे ना सोने के, वो सेवा मुझे याद है। तो उसको 5 इयर्स की एक्सटेंशन दी, 5 साल तुम जियोगे। और दूसरे के तीसरे दिन वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ गए, मतलब छुट्टी दे दी, डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया कि अब तो ये ठीक है, इसके तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। तो ये काका जी, फिर वो उतने 5 साल पर नहीं माने, काका जी की ग्रेस देखो, 5 साल पर रुके नहीं, अगले 5 साल जब हो गए, उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी, तो काका जी फिर वहाँ पहुँचे, दोबारा वहाँ पहुँचे, उसको पूछा बाबा जी याद है? हाँ काका जी याद है, हाँ 5, चिंता मत करो, अभी 5 साल और जियोगे तुम। 5 साल के बाद उसी डेट से फिर अगली 5 साल तक वो जब धाम में गए, 2 व्हीलर पे बैठे थे, कोई भाई चला रहा था, उनकी वाइफ थी, वो बीच में थे, वाइफ पीछे थी, और गुणातीत ज्योत के आगे से निकलते हुए, बिल्कुल जैसे वो भी अक्षरधाम है, जैसे यहाँ ताड़देव है, ये मंदिर है, ऐसे ही मंदिर के दर्शन करते हुए जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहीं पर ही उनको हार्ट अटैक हुआ और वहाँ पे वो धाम में गए। ये ऐसे काका जी, कैसे पल पल की जो कंट्रोलिंग है, मैं वो बात कर। तो बहुत सारे प्रसंग हैं अपने को, जैसे अभी राकेश भाई भी बता रहे थे कि साधु पर्व जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। संकल्प तो गुरु जी का है, उन्होंने संकल्प किया है ब्रह्मांड में, तो वो तो होने ही वाला है, सब करने वाले ही वही हैं। लेकिन ये एक बड़ा विशाल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे अभी राकेश भाई भी बता रहे थे, और ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो अगर मैं ये कहूँ कि ये गोवर्धन पर्वत जैसा पर्वत है, तो हम उन
यादवों की तरह वो वाले यादव, हमारे विजयपाल यादव जी नहीं, इनसे तो बहुत उम्मीद है, तो उनकी तरह हम अभागे ना रह जाएं। और जैसे गोपों ने, गोपालों ने उसमें लाठी लगाई थी, वैसे ही उनका साथ दे के मदद रूप हो जाएं हम उनको, और हमारी दीदी को ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े, कहना किसी को ना पड़े। हम सभी तन से, मन से, धन से जितना हो सके उससे भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि गुरु जी कभी किसी का रखते नहीं हैं, तो उससे भी वो सबसे प्रार्थना है। प्रार्थना तो बाहर वालों को की जाती है, हम सब तो सभी अपने ही हैं, तो अपने ही, जैसे राकेश भाई के अपने घर का ही ये फंक्शन है अपने, तो उसको हमने निभाना है, करना है। और जो एक दादा खाचर की याद आ गई मेरे को, उससे बड़ा कोई भगत नहीं हुआ। महाराज उनके घर में 30 साल तक रहे गुजरात में, पर वो क्यों रहे? उनके प्रेम के कारण रहे। गुरु जी भी हमारे यहाँ पर पहले बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे छोड़ दिया। योगी जी महाराज को मिले, गुजरात में आए काका जी के साथ, पापा जी, गुजरात भी छोड़ दिया। अब दिल्ली में आए हैं तो हमारे लिए आए हैं। जैसे दादा खाचर के पास महाराज रहे थे, ऐसे ही गुरु जी हमारे पास रहे हैं। तो ये हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम गुरु जी को खुश रखें, प्रसन्न रखें, उनकी सेहत अच्छी रहे। जो मैं प्रसंग बता रहा था कि एक बार महाराज ने दादा खाचर को कहा कि ये घड़ा है, इसके अंदर ये सीताफल डाल दो। अब घड़े का मुंह तो इतना छोटा होता है, वो उसके अंदर वो सीताफल जाएगा कैसे? लेकिन वो उनको तो बस यही कि महाराज ने कहा है ना, तो ये होगा। इसको कहते हैं मूढ़पने का विश्वास, मूढ़पने की प्रीति। तो ऐसा वो हमारे को कोई भी आज्ञा कर रहे हैं, पालन तो वही करने वाले हैं। सब हंस रहे थे वहाँ पे कि ये कैसे होगा, घड़े के अंदर क्या सीताफल जाएगा, पेठा जाएगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। पर वो नहीं, वो तो लेकर बैठ गया। ऐसे ही हम भी लेकर बैठ जाएं, और होने तो वाला ही है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। वो जो चाहें सब कर सकते हैं, पल पल के कर्ता हरता नियंता सब वही हैं। तो गुरु जी आपको और सभी स्वरूपों के चरणों में यही प्रार्थना और विनती कि हमारा ये जो साधु पर्व है वो अच्छे से अच्छा ऐसा वो हो, उसके लिए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज के दिन के जो प्रसंग हैं उसके बारे में। आज 6 जून है। अगर पुरी साहब को याद ना किया जाए तो मैं बड़ा उनका गुनहगार होऊंगा। 6 जून को वो हमसे बिछड़ गए। वो उनके साथ और भी कई लोग बिछड़े। कोरोना काल की जो नेगेटिविटी थी वो एक यही थी कि हमारे किसी का फ्रेंड, किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी की माँ बहन सब गए, पर हम उस वक़्त उनके पास नहीं जा सके क्योंकि सब दूर दूर रहते थे। उनको गले लगाकर मिल नहीं सके, 2 सांत्वना के शब्द जो है नहीं दे पाए, वो एक नेगेटिविटी थी। तो आज हम पुरी साहब को भी खूब याद करते हैं। आज उनका दिन है, पूरे 2 साल हो गए। जय सब नारायण।